अब बात मौसम की मार की। इन दिनों पूर्वोत्तर के राज्यों में कुदरत का कहर टूटा है। सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मिजोरम में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात ऐसे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम में कुछ लोगों की मौत की खबर है। असम के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंता बिस्वा शर्मा से बात की। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी स्थिति गंभीर है। उधर पूर्वोत्तर में आई बाढ़ को लेकर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह असम, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर के सीएम से उन्होंने बात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है मोदी सरकार। पूर्वोत्तर में जिस तरह के हालात बने हैं उसको लेकर मुख्यमंत्रियों से खुद गृह मंत्री जो हैं वो बात कर रहे हैं। हर संभव मदद पहुंचाने की बात की जा रही है और ये भी भरोसा दिलाया जा रहा है कि मोदी सरकार चट्टान की तरह इन परिस्थितियों में पूर्वोत्तर के लोगों के साथ है। जो भी मदद चाहिए केंद्र की तरफ से वो मदद असम, मिजोरम और सिक्किम जहां भी जरूरत लगती है वो मदद पहुंचाई जाएगी। इन दिनों पूर्वोत्तर के राज्य सिक्किम में भी तबाही का दौर जारी है। वहां कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से संकट बेहिसाब बढ़ा है। हालात ऐसे हैं कि नदी का जलस्तर बढ़ा है, उसके साथ ही साथ किनारों पर भी खतरा ज्यादा बढ़ गया है। वहां से आ रही तस्वीरें मंजर को बयां कर रही हैं। मानसून ने बढ़ा दिया खतरा। पहाड़ों पर संकट में आई जान। नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। सैलाब ऐसा कि सितम टूटा है। मॉनसून आ चुका है और उसका तांडव भी शुरू हो गया है। तो ये कुदरती कहर की शुरुआत है, लेकिन अभी से सिक्किम सैलाबी सितम के आगे बेबस सा नजर आ रहा है। उत्तरी सिक्किम का हाल देखिए। वहां सिंगताम इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कई जिंदगियां बाल बाल बची। सिंगताम के इस इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वजह से वहां मुख्य सड़क के किनारे भूस्खलन से हाहाकार मच गया। हादसे के वक्त कई लोग उस रोड से गुजर रहे थे। किसी को अंदेशा नहीं था कि आगे खतरा है। तभी अचानक भरभरा कर पहाड़ का हिस्सा गिर पड़ा। इस पूरी घटना को एक शख्स अपने मोबाइल में कैद कर रहा था। कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि भूस्खलन के इस संकट को दूर से देख रहे लोग वहां से गुजर रहे लोगों को चीख कर आगाह कर रहे हैं। वो जल्द भागने को कह रहे हैं। पहाड़ के टूटते ही और चीख पुकार सुनकर वहां से गुजरने वाले लोग भागने लगते हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घटना के बाद ट्रैफिक ठप हो गया। सिक्किम में एक और जगह पर भूस्खलन की घटना हुई। थांग इलाके में पहाड़ से टूटकर मलबा गिरा तो एक मिनी ट्रक हादसे का शिकार हो गया। भारी भरकम पत्थर की चपेट में ये मिनी ट्रक आ गया। गनीमत रही कि कुदरत के इस कहर से अपनी जान बचाने में मिनी ट्रक का ड्राइवर कामयाब हो गया। पत्थर के गिरते ही वो अपनी सीट से कूद गया और जान बचाई। जहां बादल फटे तो हाहाकार लहरों ने जिंदगी को डरा दिया। आसमानी आफत की वजह से चुंगथांग टैंक प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ 2023 की तबाही के बाद पुनर्निर्माण का काम जारी था, लेकिन ताजा संकट ने एक बार फिर उन रिकंस्ट्रक्शन के काम को ठप कर दिया है।
उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी का रौद्र रूप देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद लहरें तबाही मचाने को तैयार हैं। इस सैलाब ने कहर बरपाया है। तीस्ता नदी पर बने एक पुल की दीवार इन लहरों की आके बेदम हो गई और गिरकर इन लहरों में ही समा गई। मानसून के आने के बाद से सिक्किम के अधिकतर इलाके आफत से जूझ रहे हैं। खासकर उत्तरी सिक्किम के अलग अलग होटलों में कई पर्यटक भी फंसे हैं। गाड़ियां भी हालात सुधरने का इंतजार कर रही हैं। प्रशासन की कोशिश है कि किसी तरह से इस संकट काल से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए। कायस अंसारी, दार्जिलिंग, आज तक। अब आपको बताते हैं मणिपुर का हाल, जहां मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को ठप किया। इंफाल में सबसे ज्यादा गंभीर हालात है, जहां अब तक 3800 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 900 घर बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए हैं। पिछले 48 घंटों में कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान पहुंचा है। इंफाल की सड़कों पर दौड़ रही नाव। जल सैलाब के बीच से जिंदगी बचाने की जंग। बाढ़ के पानी में डूबा नेशनल हाईवे। शहर में सैलाबी संकट से हाहाकार। बाढ़ के हालात के बीच ऑपरेशन जल राहत। मानसूनी आफत के आगे इंफाल बेबस है, लाचार है। वहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसका असर शहर के तमाम हिस्सों में दिख रहा है। ये 6 तस्वीरें मानसून से इंफाल की बड़ी मुसीबत की सच्चाई बयां कर रही हैं। इंफाल शहर का मंजर देखिए, जहां कभी तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती हैं, अभी इन दिनों वहां पानी भरा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम निचले इलाकों में ऐसे ही हालात हैं। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं तो सैलाब से ही उन्हें गुजरना पड़ रहा है। घुटने भर पानी में वो गुजर बसर कर रहे हैं। इंफाल शहर का ये हाल देखिए, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी भरा है। नदियों में भी जबरदस्त तूफान है। ऐसे गंभीर हालात के बाद कई जगहों पर किनारे टूट गए हैं। इस वजह से निचले इलाके में खतरा जबरदस्त है। पश्चिमी इंफाल में कुछ निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, खेतों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। शहर के चौक चौराहे भी जलमग्न हैं। हालात ऐसे हैं कि गाड़ियों की आवाजाही बंद है। लोग बाढ़ जैसे हालात के बीच जीवन यापन करने को मजबूर हैं। कई रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां हजारों की आबादी फंसी हुई है। लोग कुदरत के इस कहर की आगे बेबस हैं। मानसूनी संकट ने उन्हें घरों में बंद रहने को मजबूर कर दिया है। उनमें सबसे ज्यादा आफत बुजुर्गों और बच्चों को है। गंभीर हालात को देखते हुए अब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। असम राइफल्स के जवान भी तैनात किए जा चुके हैं। तमाम समस्याओं से लड़ते हुए जवान दिन रात बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। अपने इस मिशन को भारतीय सेना और असम राइफल्स ने ऑपरेशन जल राहत 2 नाम दिया है। पूर्वी और पश्चिमी इंफाल के पोरोमपद, वानखेई, सांजेन थोंग, पैलेस कंपाउंड, न्यू चेकोन जैसे इलाके सैलाबी आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लिहाजा राहत और बचाव कार्य में जुटे जवानों का फोकस इन इलाकों पर है। एक दिन पहले ही मणिपुर की राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इंफाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात की जानकारी ली। इंफाल मौसम की मार से जूझ रहा है और फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
आशंका जताई है कि अभी कुछ और दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली से शिवानी के साथ बाबी शिरीन, इम्फाल, आज तक ब्यूरो। सिक्किम और मणिपुर के अलावा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में असम और अरुणाचल प्रदेश में भी कुदरती संकट है। अरुणाचल प्रदेश में 3 दिनों में 9 लोगों की मौत की खबर है। वहीं असम का बड़ा हिस्सा बाढ़ के हालात से बेबस नजर आ रहा है। असम में गंभीर हालत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। जानकारी के मुताबिक असम में अब तक करीब 2900 लोगों को बचाया गया है। असम मॉनसूनी आफत से तरबतर है। अभी से संकट ऐसा है कि हालात गंभीर हैं, लोग बेबस हैं। पिछले 3 दिनों से असम में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। कुदरत के इस तेवर का कहर टूटा है। असम के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। जोरहाट में तो बारिश और तेज हवाओं ने दोहरी मुसीबत बढ़ाई है। भारी बारिश के बाद घरों में पानी घुसा है तो तूफानी हवाओं की वजह से सड़कों पर पेड़ पौधे गिर पड़े हैं, जो संकट का ट्रेलर दिखा रहे हैं। असम के गोलाघाट इलाके में इस आसमानी आफत से जिंदगी ठप सी हो गई है। ये बोकाघाट इलाका है। यहाँ डिफलू नदी के जलस्तर में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 37 के हिस्से पानी में डूब गए हैं। अब लखीमपुर की तस्वीरें देखिए। स्थिति यहां भी गंभीर है। एक दिन पहले निप्को जल विद्युत परियोजना से अचानक छोड़े गए पानी की वजह से गाइड बांध अचानक टूट गया। इसका असर रिहायशी इलाकों में दिखा। कच्चे मकान लहरों में समाते दिखे। हाईवे पर पानी ही पानी दिखा, जिसमें से गाड़ियों का गुजर पाना मुश्किल हो गया। लखीमपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है। ऐसे तमाम बाढ़ प्रभावित हिस्सों में लोगों के रेस्क्यू का काम जारी है। पूरे असम की बात करें तो कई जिले इस मुसीबत की मार झेल रहे हैं। गुवाहाटी में संकट गहराया है। कामरूप में भी स्थिति गंभीर है। गोलाघाट में सैलाबी कहर टूटा है। लखीमपुर में हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। मोरी गांव में भी मुसीबत आई है। बाढ़ की इस त्रासदी की चपेट में आकर असम में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक असम के 15 जिलों में करीब 80,000 की आबादी प्रभावित हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश की वजह से असम के निचले इलाके ज्यादा प्रभावित हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन ने उफनती नदियों का हवाला देते हुए राज्य के लोगों को आगाह किया है। 3 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि असम में तबाही बढ़ती जा रही है। हर साल की तरह इस बार फिर से असम में फ्लड और लैंडस्लाइड की आपातकाल सिचुएशन बन चुकी है। 8 जनों ने अपनी जान जो है वो गंवाई है इस फ्लड और लैंडस्लाइड में। 77,000 लोग फ्लड से पीड़ित हैं। कामरूप डिस्ट्रिक्ट और कामरूप मेट्रो, कामरूप रूरल और कामरूप मेट्रो को अगर हम छोड़ दें तो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, काछाड़ डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट है और 17 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है जो लो लेइंग एरियाज में जो निचली स्थान पे रहते हैं उनको सेफ जगह पे रिलोकेट होने के लिए बोला जा रहा है। SDRF, NDRF दिन रात जो रेस्क्यू मिशंस है वो उसको अंजाम दे रही है। और IMD की तरफ से ये भी बोला गया है कि नेक्स्ट 2 दिन में और ज़्यादा बारिश हो सकता है, तो इसके लिए जो सिटीजन्स है उनको अलर्ट रहने के लिए बोला गया है IMD की तरफ से। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी भीषण बाढ़ का संकट टूटा है। इस आफत में अपर सुबनसिरी इलाके में करीब 80 घर तबाह हो गए। वहीं इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मॉनसून की इस मार ने जिंदगी पर गहरा असर डाला है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में मौसम का रेड अलर्ट है। मिजोरम के आइजोल में भी आसमानी आफत टूटी है। यहाँ मॉनसून की बारिश से हालात ऐसे हो गए हैं कि पहाड़ दरकने लगे हैं। लैंडस्लाइड से संकट गहराया है।
गुवाहाटी से हृदय दास कानून गो के साथ आज तक ब्यूरो।